ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 593 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 39 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत् अग्रेस अनुबंधेश सुखम मोहन आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादाद उत्तम तत्तामसम उदायतम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ऐसा सुख जिसमें सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और उसको सुख मान लेना, उस स्थिति को सुख मानकर उसका अनुचरण करना, ये तामसिक सुख के लक्षण हैं, ये तमोगुणी सुख के लक्षण हैं। और उसके गुण क्या क्या है? भगवान कहते हैं जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जिसको आत्म साक्षात्कार के लिए कोई प्रयास करना है नहीं करना है, कोई लेना देना ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार के नाम कोई वस्तु भी है या कोई स्थान भी है या कोई ऐसा कार्य भी है, उसको उनको जानना तो दूर की बात है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और प्रारंभ से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से व्यक्ति को मोह में रखता है। जब व्यक्ति को मोह हो जाता है ना, तो उसको सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता है। वह पूर्ण रूप से मोहित हुएला एक नशेड़ी व्यक्ति की भांति रोड पर चलता है, गिरता है, पटकता है, कुछ भी होता है, उसको स्वयं का भान नहीं रहता है। और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, और जिसको हमेशा निद्रा ग्रसित किए रहती है, 10-10, 12-12, 15-15 घंटा बिस्तर में ही पड़ा रहता है। कई ऐसे लोग होंगे जो रात को 11-12 बजे सोते हैं, सवेरे 10-12 बजे तक बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। निद्रा आलस्य, नींद से उठ भी जाएंगे तो घंटों घंटों बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेते। मैं ये सारे के सारे गुण बता रहा हूँ, उसको भांप कर समझने का प्रयास कीजिए। आप कौन सी कैटेगरी में, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कहीं ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर तो नहीं है और हम अपने आप को सत्वगुण के स्तर पर मानते हो। अगर ये गुण है तो उससे ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर मार्गदर्शन लीजिए जो आपको सही सही दिशा निर्देश दे सके। वह तमोगुणी सुख कहलाता है। ऐसा सुख जो शुरुआत से ही अपनी पूर्णता में भी आत्मा के लिए केवल मोह का ही निर्माण करता है, वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है, ऐसा सुख तमोगुणी कहलाता है। जैसे व्यक्ति नशा करता है, जुआ खेलता है, निद्रा में रहता है, हिंसा करता है, पशुवध, ये अनेक प्रकार के कार्य व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव भी करता है। कई लोग हैं जो ये अनेक प्रकार के नशा करना, उसको उत्सवों के रूप में मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। पशुवध को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये कौन सा त्यौहार हुआ भाई? किसी जीव की हत्या करके, किसी जीव की जान लेकर आप उसको एक धार्मिक त्यौहार के रूप में मनाना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कष्टकारक है भक्तों। सभ्य समाज में ऐसे त्यौहार की संस्तुति नहीं की जा सकती। जहाँ एक और सनातन धर्म में भक्तों, त्योहारों के दिन लोग पशुओं को भोजन खिलाते हैं, जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, दीप जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ तथाकथित लोग अपने धर्म के में उस त्यौहार को मनाने के लिए पशुओं का वध करते हैं और उसको सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम पशुओं का वध नहीं करेंगे तो रोड पर पशु ही पशु नजर आएंगे। तो इस दृष्टांत के द्वारा तो फिर रोड पर मनुष्य नजर आ रहे मनुष्यों को मारना प्रारंभ कर दो। अरे पशुओं की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसकी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है, शेर है वो किसी छोटे मोटे जीवों को खाता है, उनकी सारी की सारी श्रृंखला चलती रहती है। आप उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आप भगवान की सृष्टि में हस्तक्षेप करने वाले कौन है? कई शास्त्रों में वर्णन नहीं आता कि मनुष्यों का भोजन है वो पशु है। हाँ, मानसिक विकृतता के कारण कुछ पशु को खाने लगे मनुष्य, तो भगवान ने उनको
वेदों के द्वारा उनका खंडन किया है। और कहीं जगह ऐसा भी कहा है कि अगर खाए बगैर नहीं रह सकते तो यज्ञ के द्वारा, एक शुद्ध विधि के द्वारा खाइए, जिससे आप उसको ऐसा करते हुए देखेंगे और साधुओं के मार्गदर्शन में करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके अंदर दया का जागरण होगा। पशुवृत्ति, जो जंगलों में रहने वाले मनुष्य थे, जो पूर्ण रूप से अज्ञानता में थे, वो लोग पशुओं का वध करके खाते थे, तो उनको शास्त्रों के द्वारा संस्तुति करके खाने का मान्यता दी कि कम से कम मुख्य धारा में तो आएंगे और धीरे धीरे वो शास्त्रों के निर्देशन के द्वारा उस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। परंतु मूर्ख लोगों ने उसको अपनी आदत बना ली, उसको अपना नियम बना लिया। तब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने इसको पूर्ण रूप से गलत ठहराया। परंतु अज्ञानता के कारण हम उन सिद्धांतों को नहीं समझ पाते हैं और यथारूप में ले लेते हैं और कई प्रकार के अज्ञान रूपी कार्य कर देते हैं जो पूर्ण रूप से तमोगुण में ही रहते हैं। आज ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भी हैं जो कहते हैं कि नशा, अफीम खाना, सिलम पीना आदि अनेक प्रकार के मांसाहार करना, इनमें बुराई क्या है। आज कई ऐसे धार्मिक लोग भी जो अपने आप को धार्मिक दिखाने वाले, बड़ा बड़ा तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर या अनेक प्रकार के धर्म के ठेकेदार या धर्म के मुख्य पुजारी, भले वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, जो ऐसी मानसिक विकृतता रखते हो, जो धर्म के नाम पर पशुओं का वध करते हो, धर्म के नाम पर नशा करते हो, धर्म के नाम पर जुआ खेलते हो, वो सारे के सारे लोग हैं वो तमोगुण के प्रभाव में जी रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने अंदर झांक कर, देख कर स्वयं को मार्गदर्शित करे और अन्यों को भी सही दिशा निर्देश दे, अन्यों को भटकाए नहीं। जो नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होती है, ऐसा सुख तमोगुण में कहलाता है, जिससे सुख जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो नींद और आलस्य से उत्पन्न होता है, प्रमाद से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख तमोगुणी कहलाता है, जिसमें सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। लोग अज्ञानता के कारण उसको सुख मान बैठते हैं। आलस्य का अर्थ है कि इंद्रियों के कार्यों को करने में थकावट। आलस्य का अर्थ इंद्रियां करने में सक्षम है, परंतु अपने आप को थका हारा समझकर उस कार्य को करने में नज़रअंदाज करना। किसी भी कार्य को करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में है, परंतु उसको करने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प है कि मैं किसी भी हद तक जाकर ये करूँगा, वह निश्चित रूप से करके रहता है। और जो व्यक्ति यह पहले से ही सोचता है ये तो मेरे से तो नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो इसे इतना कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति कभी नहीं कर पाता, हमेशा रोता रहता है। बड़े बड़े कमांडो बनते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति कुछ पदों पर जाते हैं, कठिन परिश्रम करके, बड़ी अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरते हुए, अभ्यास के द्वारा गुजरते हुए, उसमें अभ्यासों के बारे में सुनकर ही हम तो प्रताड़ित हो जाते हैं। वो लोग भी मानव हैं भक्तों, परंतु उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि वो उस पद तक पहुंचेंगे, उस मुकाम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे लोग इतिहास रचते हैं। लंगड़े व्यक्ति भी माउंट आबू को पार करता है, ये इतिहास रचने वाले लोग हैं। और जो शरीर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और वो भीख मांगने का काम करते हैं, ज़बरदस्ती किसी हाथ को टूटा हुआ दिखाकर कपड़े में छुपा देते हैं और भिखारी की तरह भीख मांगते, चलते फिरते आराम से जाते हैं और कई मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगते हैं। हाथ टूटा हुआ है, मुंह लटकाया है, बच्चा गोदी में बिठाया है, सारे के सारे करने में सक्षम होते हुए भी भीख मांगने जैसा जघन्य अपराध करते हैं। किसके कारण? आलस्य के कारण। कोई व्यक्ति घुंघरू बांध लेता है और वो अनेक प्रकार की रस्सियों से अपने आप को मारता है और पैसे मांगता है। ये सारे की सारी मानसिक विकृतियाँ तमोगुण के प्रभाव से होती हैं। ऐसे लोगों को शिक्षित करके उनको आलस्य से ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत करना होगा। प्रमाद का अर्थ है जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान ना देना। प्रमाद अर्थात व्यक्ति मोहित रहता है, उसको सही और गलत का कोई भान नहीं रहता है। गलत को सही समझकर कर लेता है और सही को गलत समझकर नकार देता है। जैसे जपा करते समय बात नहीं करना चाहिए, लेक्चर सुनते समय मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कार्य करते समय भौतिक बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सारे के सारे सिद्धांत जानते हुए भी व्यक्ति करता है, अर्थात प्रमाद में है। वो व्यक्ति मोहित रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं, हमेशा इंद्रिय भोग में
उतावला होकर इंद्रिय भोग की भावना के कारण वह व्यक्ति सही और गलत को दोनों में विभाजन करने में सक्षम, निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता और वो उसको स्वीकार कर लेता है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत सेवा करना है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। भागवतम 5.5.27 में भी इसका उल्लेख आता है, जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं कि मन, दृष्टि, वशन तथा समस्त ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। मन, कर्म, वशन संक्षिप्त में कहा जाए तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहना। उस भगवान की सेवा के लिए जो भी सहायक कार्य करना हो, भले वो परिवार में रहना हो, समाज में जाकर उनकी साथ बैठना हो, या व्यापार में जाकर व्यापार करना हो, प्रत्येक कार्य को करते हुए व्यक्ति भगवान को उस फल को अर्पण करना। श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे जो धन के अभाव में ब्रह्मचारी होते हुए भी ऑफिस ज्वाइन किए और वहाँ पर जाकर पूरा दिन मेहनत करते थे, और जो धन आता था वो प्रचार कार्य में, पुस्तक छपाने में, मंदिर के कार्य, मंदिर बनाने में हर जगह प्रयोग करते थे। परंतु चेतना हमेशा ध्यान रहती थी कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ और उनकी सेवा के लिए करना है। जिस प्रकार एक नई नवेली बहू ससुराल में जाती है तो अपने सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, ननद की भी सेवा करती है, देवर की भी सेवा करती है, सारे के सारे सदस्यों की सेवा करती है, परंतु हृदय में पता होता है, मन में पता होता है कि मैं प्रेम मात्र पति से करना है। हर जगह अपना दिल नहीं लगाते बैठती। उसी भांति जीव को हर जगह, परिवार में भी रहना है, समाज में रहना है, अपने व्यापार में रहना है, हर क्षेत्र में घूमते हुए भी हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण से करना है। और ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में भ्रमित नहीं होगा। प्राय हमारा ध्यान है, हमारा मन है, वो हर जगह भटका रहता है, हर जगह विचलित रहता है। इसी कारण व्यक्ति जीवन में कभी एकनिष्ठ नहीं बना रह पाता। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पास सदृश सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार भगवान की सेवा में रत नहीं होगी, भगवत सेवा के लिए उन्मत्त नहीं होगी, भगवत सेवा के लिए आकर्षित नहीं होगी, भगवत सेवा के लिए प्रयासरत नहीं होगी, तब तक उस जीव को यमराज के दंड पास से बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हर एक गलत कार्य का फल है यमराज के दंड को स्वीकार करना। हर एक गलत कार्य का फल है यमराज के नियमों को चुनौती देना। और इस जगत के छोटे मोटे हवालदारों को या सरकार को आप सकमा दे सकते हैं, टैक्स चोरी में हो, सिग्नल तोड़ने में हो, अनेक प्रकार की धांधलियाँ करने में हो, परंतु यमराज के दृष्टि से कोई नहीं बच पाया है भक्तों। इसलिए सचेत हो जाइए कि जगत में आप लोगों को धोखा देने की प्रवृत्ति से यमराज को धोखा देने के लिए चुनौती मत देना। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जब घर में कैमरे लगे हो, ऑफिस में लगे हो, रोड पर लगे हो, वो कैमरे कभी काम करते हो, कभी नहीं करते हो, उनको संचालन करने वाला कभी ध्यान देता हो, कभी नहीं देता हो, परंतु जो परमात्मा के कैमरे लगे हुए हैं, 14 कैमरे, 12 कैमरे इस जगत में हर जगह निगरानी करते हैं, भले वो सूर्य के रूप में हो, चंद्रमा के रूप में हो, परमात्मा के रूप में हो, अनेक जगह से वायु, जल, अग्नि, हर जगह कहीं ना कहीं कैमरे लगे हैं और वो हम पर हमेशा दृष्टि बनाए हुए हैं। अगर उनसे एक से आँख छुपा ली दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे से छुपा ली तीसरा पकड़ लेगा, और वो उनकी ध्यान है वो कभी एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकता है। इसलिए उनसे धोखा देने की बजाय उनसे सचेत रहकर उनके द्वारा बताए स्थापित किए गए विधि के अनुसार ही कार्य कीजिए, वही आपका जीवन में आपका सही मार्गदर्शक हो। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है वह भले वन में भी चला जाए, घर बार छोड़कर वन वन भ्रमण करता रहे, परंतु फिर भी उसको स्खलित होने का, च्युत होने का, बंधन में बंधने का भय बना रहेगा। क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेंद्रिय सह सपत्नियों के साथ रह रहा है। क्योंकि वो मन तथा 6 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां जो
पत्नी के रूप में उनके साथ हमेशा रहता है तो कभी ना कभी उसके इंद्रियां है वो पत्नी की तरफ आकर्षित हो ही जाएगी, अर्थात इंद्रियां उसको इंद्रिय भोग में लगा ही लेगी। जहाँ कहीं अवसर मिला उसको तुरंत आवेग में आकर उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए विवश कर देगी। और बड़े बड़े तपस्वी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। सोबरी ऋषि का दृष्टांत भक्तों, उनको लगा कि इस भौतिक जगत में प्राय लोग हमेशा डिस्टर्ब करते रहते तपस्या करने के लिए, इसके लिए वो यमुना जी के अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ पर बैठ कर कि कोई डिस्टर्ब न करे, लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। इंद्रियां कितनी वेगवान है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भक्तों। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी एक बार उनकी आंख खुली, सामने इस मछली को मैथुन करते हुए देखा, तुरंत इंद्रियां वेगवान हो गई। उन्होंने सोचा मैं तो यहाँ पर अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, असली आनंद तो ये भोग रही है। तुरंत यमुना जी से बाहर आए और राजा मानधाता की 50 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। भक्तों, इस दृष्टांत से आप विचार कीजिए कि इतनी तपस्या करने के बाद भी अगर व्यक्ति विचलित हो सकता है तो हमें कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे गृहस्थ जीवन कोई सती नहीं पहुंचा सकता। किंतु जो आत्मतुष्ट व्यक्ति है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा हो, उसको गृहस्थ जीवन भी कभी विचलित नहीं कर सकता। कृष्ण भावनामृत विधि भक्तों इतनी सरल और प्रबल विधि है, उस विधि के द्वारा व्यक्ति कलयुग में अपने परिवार में रहते हुए भी इस दिव्य भगवत सेवा में लगकर वो अनेक प्रकार के अनर्थों से मुक्त रहकर इस भगवत जीवन में आनंद का अनुभव करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतनी सुंदर संस्था का निर्माण किया भक्तों, जिसके अंदर जाकर व्यक्ति बहुत ही सरल और सरल तरीके से अपनी आजीविका कमाते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, हर एक नियम सिद्धांत का पालन करते हुए, सरल तरीके से कृष्ण भावनामृत का मात्र पालन करते हुए, 4 नियमों का पालन करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना और 16 माला जप करना, इन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का आश्वासन है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर व्यक्ति जीवन भर 4 नियमों का पालन करे और मात्र 16 माला जप करता रहे, उसका स्वर्ग जाना तो निश्चित है। इतना बड़ा आश्वासन कौन देगा? जिस प्रकार श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम समस्त प्रकार के तथाकथित धर्मों को त्याग कर मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन देने वाला इस जगत में आज तक न तो कोई हुआ है, न कोई होगा, न भूतो न भविष्यति। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है। भले कोई भी धर्म गुरु आया हो, किसी ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया। और उसी भांति श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर 16 माला जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, 4 नियम नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना और 16 माला जप करना, वह व्यक्ति का स्वर्ग जाना निश्चित है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी एक भी गलत आज तक नहीं गई। यह साबित करता है कि उनके द्वारा बताए गए वाक्यों का क्या मूल्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चित ही तमोगुणी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वह व्यक्ति जो आलस्य निद्रा में ही सुखी रहता है, उसको ही अपना सुख मानता है, वह निश्चित रूप से तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। और जिस व्यक्ति को यही ज्ञान नहीं कि किस प्रकार काम करना चाहिए, किस प्रकार नहीं, मात्र पशुओं की बात ही जीवन जी रहे हैं, तो वो सब लोग कर रहे तो मैं भी कर रहा हूँ, वह भी तमोगुण में जी रहा है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का कहना है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है, उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके लिए प्रारंभ से लेकर अंत तक हर जगह दुख ही दुख है। जो सत्वगुणी व्यक्ति था उसको प्रारंभ में दुख था परंतु अनंतोगत्वा सुख का अनुभव। रजोगुणी व्यक्ति को प्रारंभ में सुख, अनंतोगत्वा दुख।
परंतु तमोगुणी व्यक्ति को तो न तो प्रारंभ में सुख है, न ही अंत में सुख है, न मध्य में है। हर समय वह हताश, निराश और दुखी ही रहता है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी कंपेयर करके वो कह रहे हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको हो सकता है प्रारंभ में कुछ सुख की अनुभूति हो, परंतु तमोगुणी व्यक्ति को तो प्रारंभ से लेकर अंत तक हर जगह दुख ही दुख है। अतः भक्तों, अपना कैरियर, अपना भविष्य, अपना जीवन सही दिशा निर्देश में कैसे मोड़े, इसका स्वयं निर्णय लें। आज कई लोग होंगे जो फुकट की सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो बिन मांगी सलाह हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर सुनना सबका है, परंतु निर्णय क्या लेना है यह शास्त्र और आचार्यों के ऊपर निर्भर रहकर करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवद गीता और भागवतम के आधार पर जीवन के निर्णय लेता है, वह व्यक्ति अर्जुन की भांति जीवन में सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। ये दृढ़ संकल्प है। अगर व्यक्ति इधर उधर की बातें सुनकर, दुर्योधन की भांति शकुनी की बात सुनकर, कर्ण की बात सुनकर, तथाकथित मित्रों की बातें सुनकर, जो कि हमेशा अपने लाभ से आप्लावित रहते थे, उनकी बात सुनकर निर्णय लेगा, वो दुर्योधन की भांति अनंतो गत्वा अपने दुर्भाग्य को या अपनी अधोगति को प्राप्त करेगा। इस शास्त्रों को सुनने का, समझने का यही उद्देश्य है कि हम अपने मार्गदर्शक किसको सुनते हैं, अपने जीवन को किस हाथों में सौंपना चाहते हैं, अपने मार्गदर्शक किसको लेते हैं, श्री कृष्ण को या शकुनी को। यह हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करेगा। अतः भक्तों, अपने जीवन को भगवद गीता और भागवतम के आधार पर जीने का प्रयास कीजिए, रामायण के आधार पर जीने का प्रयास कीजिए। वही आपके जीवन को सही मार्गदर्शन पर लाएगा। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 39 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।